Hello students, let's see example 6.6. So here in this example, a metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second, with one end hinged at the center and the other end at the circumference of circular metallic ring of radius 1 meter. About an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring as shown in this figure. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and metallic ring? So here in this problem, here you can see that in this figure, initial position of this rod is OP. Okay, then in time t, okay, it moves in what anti-clockwise direction, because here you can see that angular speed direction of omega is what anti-clockwise over here. Clear? So आफ्टर टाइम टी पोजीशन ऑफ रॉड ओ क्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ होगी, जो कि यहाँ पे आपको 1 मीटर दी है, तो लेंथ ही आपका क्या बनेगा, रेडियस बन जाएगा ये सर्कुलर रिंग का, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड है आप देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड दिस प्लेन, ओके, एंड वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट 1 टेस्ला। आपको ओमेगा भी यहाँ पे दिया है, ओमेगा इज व्हाट 50 रिवॉल्यूशन पर second. Omega is what 50 revolution per second. So here we have to find the magnitude of induced EMF over here, okay, and direction as well. So here this problem can be solved with the help of 3 methods. Let's see method number 1 first, okay. So here in first method you can see that this one is the rod, okay. So here direction of angular speed is in this direction. So here we can say, if I am drawing the, or you can say indicating direction of its speed v, okay, then at every instant of time you can see that velocity of rod, okay, is perpendicular to what magnetic field, okay. So here a free electron inside the rod OQ, okay, are also we can say is moving परपेंडिकुलर टू व्हाट मैग्नेटिक फील्ड. सो लॉरेंट्स फोर्स विल एक्ट ऑन इट. इसके इनसाइड जो होंगे उसके ऊपर क्या लगेगा, लॉरेंट्स फोर्स लगेगा. तो अगर कोई चार्ज का क्यू कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये रॉड के इनसाइड कोई चार्ज हम लोग ने आगे थियरी में देखा है कि कोई चार्ज हम लोग क्यू कंसीडर कर लेते हैं. ये एंड ओ है, ये आपका एंड क्यू है, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डाउनवर्ड ऐसे फोर्स लग रहा था और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा था. तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हुए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होंगे. ऐसे ही लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ये एफ है आपका, ये बी है और ये वी है, ठीक है. लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप फाइंड आउट करो तो आप देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसे है. तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर टुवर्ड सेंटर फोर्स लगेगा, आप देख सकते हो, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज है वो टुवर्ड सेंटर डिपॉजिट होंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है वो क्यू एंड पे डिपॉजिट होंगे. मतलब वो पूरे नेगेटिव चार्ज है वो रिंग पे क्या हो जाएंगे, मेटालिक रिंग जो है यहाँ पे, उसके सरकमफरेंस यहाँ पे रिंग पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और सेंटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. अब जबकि आपका सेंटर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, सेम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा. कोई एक इंस्टेंट पे क्या होगा आपका, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा और वो मैग्नेटिक फोर्स से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है. तो फिर आगे चार्जेस मूव होना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज क्यू था, उसके ऊपर डाउनवर्ड साइड कौन सा फोर्स लग रहा होता है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है. और यहाँ पे पॉजिटिव डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव डिपॉजिट हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एफ एम है मैग्नेटिक फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो कोई एक इंस्टेंट पे जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो फर्दर मोशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. देयर विल नो चार्ज मूव इनसाइड द रॉड OQ वी कैन से.
So here we can say steady state is achieved, okay, and at that instant maximum EMF is induced. यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ये, और ये सेंटर पे से आउटवर्ड नेगेटिव चार्ज मूव हुए, तो पूरे सरकमफ्रेंस पे ऐसे रिंग के क्या हो गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका नेगेटिवली चार्ज बन गया होगा। तो अब देखो सेंटर पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक बैटरी के जैसे बिहेव करेगा, और इसका ईएमएफ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये रोड OQ है, उसको बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से एक एलिमेंट में यहाँ पे ये वाला कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। सो हियर वी कैन से ओवरऑल as the rod is moving perpendicular to magnetic field, free charges inside it also moving perpendicular to field, so they will experience what, Lorentz force. They will experience Lorentz force, okay, and so electron moves away from center, okay, and positive charge moves, positive charges moves towards the center. So at steady state, we can say at steady state net positive charge is deposited, net positive charge is deposited at center, and net negative charge is deposited, or you can say was deposited on circumference of ring, or you can say on periphery of ring, okay. So here now to find the induced EMF, what we have to do, consider the rod made up of large number of elements, okay. Consider one such element of length dr, consider one such element of length dr at distance r from the center। तो सेंटर से r जितने डिस्टेंस पे, ठीक है, सेंटर से कहाँ पे, r जितने डिस्टेंस पे, देखो ये सेंटर है, वहां से r डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये r डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ये कंसीडर कर लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dr जितनी है, ठीक है। चलो तो वहां पे वो एलिमेंट में कितना EMF इंड्यूस होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका फ्लक्स भी फाइंड आउट करेंगे, फिर थ्रू आउट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सो इंड्यूस्ड EMF इन एलिमेंट, चलो विद द हेल्प ऑफ चेंज इन फ्लक्स हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि कोई रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव होती है तो उसमें EMF कितना जनरेट होता है, वही इक्वेशन डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, BVL जितना, तो यहाँ पे एलिमेंट है उसका EMF बोल देते हैं DE, और उसकी लेंथ है वो कितनी है, DR है, ठीक है। चलो अब देखो B एज इट इज, D क्या होता है, B आपका R ओमेगा होता है, ठीक है, ये रेडियस उसकी R है।
तो v इसका r ओमेगा, ये एलिमेंट जो मूव कर रहा है वो एक r रेडियस का सर्कल बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो v क्या हो गया, r ओमेगा dr एज इट इज, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस स्मॉल एलिमेंट। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, E इज इक्वल टू वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ डीई, कहां से कहां तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, ये आपका रेडियस है 0 से लेके यहाँ तक, जो टोटल रेडियस आपका कितना है कैपिटल आर, ठीक है। तो ये 0 से आर, देखो डी का क्या है आपका बी, यहाँ पे देखो आर ओमेगा डी आर, तो बी ओमेगा आर डी आर, बी ओमेगा को बाहर ले लेते हैं तो बी ओमेगा, ये इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, आर डी आर का, ठीक है। तो आर डी आर का कितना होगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, कैसे, because we know that integration of x raised to n dx is equal to what, x raised to n plus 1 अपॉन क्या होता है n plus 1, ठीक है। चलो लिमिट आपकी एज इट इज, लिमिट अप्लाई करेंगे b ओमेगा एज इट इज अपर लिमिट r स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट ये 0, तो ये हो गया आपका हाफ b ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये हाफ एज इट इज b 1 टेस्ला है। अब देखो ओमेगा, आपको यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दी है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। चलो तो यहाँ पे अगर ओमेगा चाहिए तो मैं 2 पाई एफ कर देता हूँ, तो कितना होगा 2 इंटू 3.14 इंटू 50, 50 इंटू 200 इंटू 3.14, सो ये कितना होगा 314 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका कितना हो गया 314, और आर रेडियस कितना है, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। चलो तो 314 बाई 2 कितना हो गया 157। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सेकंड मेथड टू सॉल्व द एग्जांपल 6.6। सो लेट्स सी मेथड नंबर 2। सो हियर इन दिस मेथड consider this closed loop OPQ. Okay, here suppose across the point OP here a resistance R is connected over here, यहाँ पे suppose हमने एक resistance connect कर दिया है, ठीक है, या उसको R डैश बोल सकते हैं क्योंकि R है वो हमारा क्या है रेडियस है, ठीक है। तो here you can see that area enclosed inside this loop OPQ क्या होगा, जैसे कि आपका रॉड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ, तो जो ये एरिया इनसाइड द लूप OPQ होगा वो क्या होगा चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो इसके साथ फ्लक्स लिंक है वो भी चेंज होगा, और क्या होगा EMF इंड्यूस होगा। सो हियर वी कैन से कंसीडर अ क्लोज्ड लूप OPQ, here let resistance R dash is connected across this OP। ओके, तो जहाँ पे ये आप देखो OQ और OP एक्चुअल में क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जितना EMF डेवलप होगा OQ के अक्रॉस, O किसके इक्वल होगा OP के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा, ठीक है। सो हियर वी कैन से, सो हियर EMF developed across the rod becomes equal to potential difference across the resistance, across the resistance। As we can say rod is moving, ये रॉड OQ आपका मूव कर रहा है, ठीक है। सो एज द रॉड is moving, एरिया अंडर द लूप OPQ will change and hence the flux, so you can say as the flux will also change। so here यहाँ पे इसका एरिया गिनना है, आप तो देख सकते हो, हम लोग बोल सकते हैं कि जो पूरा एंगल सबटेंड होता है, ये जो पूरे सर्कल है रेडियस R, ठीक है, वो पूरा पाई R स्क्वायर एरिया है, तो उसके लिए जो एंगल सबटेंड होता है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है। सो हियर वी कैन से फॉर 2 पाई रेडियन
ओके, आपका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर जितना, ठीक है। तो फॉर थीटा रेडियन एरिया कितना होगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपन क्या होगा 2 पाई। तो अब देखो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, तो एरिया आपका चेंज होता रहता है, सो हियर वी कैन से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो मैं मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि मैं नेगेटिव साइन को क्या करूँगा इग्नोर करूँगा। सो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट बी इंटू ए, तो हियर आई कैन से डी बाई डी टी ऑफ व्हाट बी, तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट है एरिया देखो हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो ये हाफ बी आर स्क्वायर कॉमन करे तो पीछे क्या बचेगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या निकलेगा हाफ बी आर स्क्वायर, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ये हो जाएगा हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ से आप वैल्यू हमने आगे फाइंड आउट की थी सब आगे की मेथड में, अब इसमें सब वैल्यू रखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिलता है 157 वाट। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड मेथड नंबर 3। ओके, चलो तो ये मेथड नंबर जो 3 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो मेथड नंबर 3 ये सेम एग्जांपल के लिए इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 रॉड ने जब मोशन जस्ट स्टार्ट किया, व्हेन रॉड बिगिंस इट मोशन, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। सो हियर वी कैन से टाइम t इक्वल टू 0 v इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी एल में अगर आप वेलोसिटी देखो तो 0 है, तो ईएमएफ क्या होगा 0 वोल्ट होगा, ठीक है। एंड एट टाइम t इक्वल टू टी पे फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी उसकी v जितनी है हमने आगे कंसीडर की थी कि यहाँ पे ये रॉड है तो v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो E2 कितना होगा आपका BVL, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा E इज इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस E2 बाई 2। ओके, सो E1 आपका 0 है, E2 कितना है BVL डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया हाफ BVL, B एज इट इज, V इक्वल टू R ओमेगा होता है, और यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू क्या है रेडियस R है, तो यहाँ पे अगर हम लोग R अप्लाई करते तो ये देखो क्या बन गया हाफ B ओमेगा R स्क्वायर, ये हो गया आपका ईएमएफ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग 3 डिफरेंट मेथड से ये एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।